नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी पसंदीदा प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चों की कहानी और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं मेरे यानी आरजे मिसबा की ज़ुबानी। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारी सी कहानी, बकरी और उसके 7 बच्चों की। तो सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है बकरी और उसके 7 बच्चे। जंगल के बाहर एक झुग्गी में एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने 7 बच्चे रहते थे। बकरी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अक्सर बकरी को भोजन की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता था। तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे। बकरी जानती थी जंगल में बदमाश भेड़िए रहते हैं और उसकी नज़र बकरी के नन्हे मुन्ने बच्चों पर है, इसलिए वो हमेशा उन्हें खतरों से सावधान करती। ऐसे एक बार बकरी घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम अपने घर पर ही रहना। दरवाज़ा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान को दरवाज़ा खोलना नहीं। ठीक है? तो सारे बच्चों ने मिलकर जवाब दिया, हाँ ठीक है माँ। उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत होशियार था। उसने कहा, माँ 1 मिनट। ठीक है, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? बकरी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊँगी। दरवाज़ा खोलो बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाज़ा खोलना, ठीक है? सभी बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, हम समझ गए। तभी बकरी ने अपना झोला उठाया और भोजन की तलाश में जंगल में चली गई। मगर एक बदमाश भेड़िया बकरी और उसके बच्चों की सारी बातें छिपकर सुन रहा था। दोस्तों, बकरी तो चली गई भोजन की तलाश में और भेड़िया सुन रहा था बच्चों की और बकरी की सारी बातें। कहानी में आगे क्या होगा हम बताएंगे आपको, मगर एक गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे। इस कहानी में अभी तक आपने सुना भोजन की तलाश में बकरी गई है झुग्गी से बाहर और भेड़िए ने सुन ली है बकरी और उसके बच्चों की बात। अब जानते हैं आगे की कहानी। भेड़िया अपने मन में कहता है, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से दौड़कर भेड़िया बकरी के घर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगा, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई, जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। ये सुनकर बकरी के एक बच्चे ने कहा, अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। ये सुनकर तभी दूसरे बच्चे ने कहा, अरे रुको, ज़रा ये बताओ माँ इतनी जल्दी कैसे आई? तीसरा बच्चा बोला, जल्दी दरवाज़ा खोलो, माँ मज़ेदार खाना लाई होगी। तभी छोटू ने कहा, रुको, दरवाज़ा मत खोलो, ये आवाज़ माँ की नहीं है। माँ तो कितना मीठा गाती है, ये आवाज़ तो किसी मेंढक की लगती है। छोटू की बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए ये जोर जोर से कहने लगे, हाँ, ये हमारी माँ नहीं है।
तभी सारे बच्चों ने चिल्लाकर भेड़िए से कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम हमारी माँ हो ही नहीं सकती। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान हो गया। तभी भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदलते हुए कहा, अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाज़ा। तभी छोटू ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमारी माँ हो ही नहीं सकती, हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया समझ गया, बच्चे यूं ही नहीं हाथ आने वाले, क्या किया जाए, वो सोचने लगा। तभी भेड़िए के दिमाग में एक तरकीब सूझी, अभी शहद पीकर आता हूँ, क्या पता शहद पीने से मेरी आवाज़ मधुर हो जाए। भेड़िए को लगता था शहद पीने से उसकी आवाज़ बकरी के जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और जैसे तैसे शहद पिया और शहद पीकर वह तुरंत बकरी के घर पर वापस आया और वो बकरी और उसके सिगरेट वाले गाने के बारे में सोचने लगा। दोस्तों, क्या भेड़िए को आ गया वो गाना याद? ये हम जानेंगे मगर इस गाने के बाद। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे। इस कहानी में अभी तक आपने सुना भेड़िया जो है वो शहद पीकर आया है बकरी के घर में और बकरी नहीं है घर में। अब जानते हैं आगे की कहानी। भेड़िया फिर से वही गाना याद करने लगता है और उसे वो गाना याद आ जाता है। बकरी के घर आकर भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया। भेड़िए ने बकरी जैसी आवाज़ निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। बच्चों को लगा इस बार तो माँ सच में आ गई। बच्चे आपस में बात करने लगे, कहने लगे, हाँ हाँ, ऐसा लगता है इस बार तो माँ सच में आ गई है, आवाज़ भी मीठी है, चलो ना दरवाज़ा खोलते हैं, माँ मज़ेदार खाना लाई होगी। ये सारे बच्चे दरवाज़ा खोलने के लिए चलते हैं, लेकिन छोटू कहता है, रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। छोटू दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने सारे बच्चों से कहा, ये हमारी माँ नहीं है, उसके पैर तो गोरे चिट्टे हैं, इसके पैर काले कलूटे, ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाज़ा। छोटू फिर से दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं। छोटू का साथ देते हुए सारे बच्चों ने कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ। ये सुनकर भेड़िया परेशान हो गया और उसने अपने मन में कहा, ये बच्चे हैं या जासूस। इतनी जल्दी भेड़िया भी कहाँ हार मानने वाला था। वो गया पास की चक्की में। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला आराम फरमा रहा था। भेड़िए ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबोए। अब उसके पैर बकरी जैसे सफ़ेद हो गए थे। भेड़िया कहने लगा, अब देखता हूँ ये बच्चे कैसे दरवाज़ा नहीं खोलते। भेड़िया फिर से बकरी के घर गया, दरवाज़ा खटखटाकर गाने लगा, दरवाज़ा खोलो बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। सारे बच्चे कहते हैं, इस बार तो लगता है माँ ही आई है। सारे बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ, माँ ही आई है, देखो कितनी मीठी आवाज़ है। एक बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सफ़ेद पैर दिखाई दिए और वो अपने साथियों से कहने लगा,
देखो ये माँ ही है, इसके पैर भी गोरे हैं। बच्चे कहते हैं चलो ना खोलते हैं दरवाज़ा। दोस्तों क्या बच्चे खोलेंगे दरवाज़ा? आप लगाइए अंदाज़ा। आगे की कहानी हम जानेंगे इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे। इस कहानी में अभी तक आपने सुना भेड़िया बकरी बनने की कर रहा है कोशिश। क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्या बच्चे खोल देंगे भेड़िए को दरवाज़ा? जानते हैं आगे की कहानी में। भेड़िए की आवाज़ सुनकर बच्चे दरवाज़ा खोलने के लिए चलते हैं। तभी छोटू कहता है नहीं नहीं रुको, मत खोलो दरवाज़ा, वो माँ नहीं कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटू की एक ना सुनी और खोल ही दिया दरवाज़ा। और फिर क्या हुआ? दरवाज़ा खुलते ही भेड़िया जोर से चीखा, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं बल्कि तुम्हें ही खाने आया हूँ। हा 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 हा। ऐसा कहते ही भेड़िया घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए थे। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे, भेड़िए से छुपने लगे। कोई पर्दे के पीछे, कोई पलंग के नीचे, और एक बच्चा तो अलमारी में छिप गया और 2 बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। एक को कुछ समझ नहीं आया तो वो ऐसे ही बुत बड़ा खड़ा रहा भेड़िए के सामने। भेड़िए ने चिल्लाकर कहा, अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। भेड़िए ने एक एक कर सब बच्चों को ढूंढा और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया और बोरी को अपने कंधे पर रखकर मज़े से गुनगुनाता हुआ जंगल की ओर चल दिया। ओहो हो, नन्हे मुन्ने ताज़े ताज़े बच्चे, आज तो मेरी दावत है, ये कहने लगा और बहुत हंसने लगा। भेड़िए की नज़र से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। भेड़िए का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच्चा बच गया। थोड़ी देर बाद जब बकरी खाना लेकर लौटी तो उसने देखा। दोस्तों बकरी ने क्या देखा ये जानेंगे हम, मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी बकरी और उसके 7 बच्चे। इस कहानी में अभी तक आपने सुना बकरी घर पर आई है भोजन लेकर, तो बकरी ने क्या देखा आइए जानते हैं आगे की कहानी में। बकरी ने देखा घर का दरवाज़ा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज़ पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। बकरी गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी, चलो मेरे साथ। बच्चों को और उस बदमाश भेड़िए को ढूंढते हैं। इधर भेड़िया बोरी लेकर भागता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर
भेड़िए ने बोरी नीचे रखी, एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही बकरी ने उसके खर्राटे सुने। बकरी ने देखा भेड़िया आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख बकरी की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटा बच्चा एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसे बोरी में डाल दिया। उसकी देखा देखी सारे बच्चों ने बड़े से पत्थरों से बोरी भर दी। बकरी ने एक बड़ी सी डोरी से उस बोरी को बांध दिया और सारे बच्चे छुपकर सारा तमाशा देखने लगे। कुछ ही देर बाद भेड़िए की नींद खुली। ओहो हो, बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ और ये नन्हे बच्चे खाता हूँ। भेड़िया बोरी उठाकर निकल पड़ा। कितनी वजनदार है ये बोरी। खूब सारे बच्चे, आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भरकर खाऊंगा। बोरी उठाकर भेड़िया चल पड़ा, लेकिन पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलते ही वो गिर गया, बहाव के साथ बहने लगा और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। बकरी और उसके सारे बच्चे भेड़िए की ये हालत देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। दोस्तों, इस तरह ये प्यारी सी कहानी समाप्त हुई। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।